हेलो मेरे दोस्तों, आ गया हूं मैं फिर आप सबका एक बार स्वागत करने। आपका भाई विकास गंगवार। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं भाई। चाहे कोई एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जरूरत पड़ती है हमारे इस टॉपिक की। जी, बात करने जा रहा हूं मैं आप लोगों से एलसीएम की। हमारे बेचारे छोटे नन्हे मुन्ने फ्रैक्शंस को ऐड करना जानते हैं, लेकिन एलसीएम निकाल ही नहीं पाते, तो बेचारे उनके फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाते। ऐसी छोटों को तो छोड़ो भैया, जो हमारे बड़े भाई हमारे जो 10th में पहुंच गए हैं, जो 12th में पहुंच गए हैं, और कई लोग तो कहो मैं ग्रेजुएशन में पहुंच गए हैं, पर फिर भी कई लोगों को आज एलसीएम निकालना नहीं आता। तो यार इन्हीं सारी समस्याओं को सॉल्व करने आ गया है आपका विकास भाई। तो भाइयों, कैसे निकालते हैं एलसीएम ये हम लोग सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अरे पहले ये तो जान लो यार, एलसीएम का रियल मीनिंग होता क्या है। ठीक है, तो समझिएगा मेरे साथ यहां पर। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को माय फ्रेंड्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है, और हिंदी में मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है इसको? लघुत्तम समापवर्तक। नाम देखिए भाई इसका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और कई लोग तो यार इसको लीस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। लीस्ट मतलब कम से कम, छोटे से छोटा। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। जिन नंबरों का आप भैया एलसीएम निकालोगे उन दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। और मल्टीपल मतलब गुणनखंड। तो मेरे भाई क्या आ रही है डेफिनेशन? देखो, स्मॉलेस्ट कॉमन पॉजिटिव नंबर, smallest common positive number that is multiple of all given numbers, that is multiple of all given numbers। भैया उन सारे नंबर का वो छोटे से छोटा कॉमन नंबर क्या हो? मल्टीपल हो, जिन नंबरों का तुम क्या निकाल रहे हो? एलसीएम। या इसी बात को यार मैं दूसरी तरीके से कह दूं, मैं ऐसे कह दूं भाई, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कॉमन पॉजिटिव नंबर, या पॉजिटिव इंटीजर कह लो यार, पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। जो भाई सभी गिवन नंबर से आपका डिविजिबल हो, उस नंबर को यार हम लोग क्या बोलेंगे? एलसीएम। अरे विकास भाई ये क्या थ्योरी लिख रहे हो, हमें नहीं आ रहा है समझ में, ऐसे ही कह रहे हो? जी हाँ, मैं जानता हूं यार तुम लोगों का थ्योरी में मन नहीं लगता। इसी चीज को मैं समझाता हूं एग्जाम्पल से, है ना? वहां दिमाग लगाइएगा, वहां समझिएगा कि विकास भाई कहना क्या चाहते हैं कि स्मॉलेस्ट कॉमन पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। इसका मीनिंग तो हिंदी में समझ गए ना? वो छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो सभी दी हुई संख्याओं से क्या हो? विभाजित हो। वो सबसे छोटा कॉमन पॉजिटिव इंटीजर जिन नंबरों का आप एलसीएम निकाल रहे हो उन सब से क्या हो? डिविजिबल हो मेरे भाइयों। उसी नंबर को हम क्या कहते हैं? एलसीएम। चलो यार एग्जाम्पल पे ध्यान दो, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। मैंने कहा भाई आप लोग एलसीएम निकालना चाहते हैं 12 का और 18 का। ठीक है भाइयों, किसका एलसीएम निकालना चाह रहे हैं हम? 12 और 18 का। 12 के मल्टीपल क्या होते हैं यार? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 6 जा 60। 12 24 36 48 60 ये सब गुणनखंड है, 12 के मल्टीपल है 12 के। ऐसी 18 के भाई, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108। ऐसी इसके भी और मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 72, ठीक है, 84 90 और कितना हो गया भाई? 12 6 जा 74, 12 7 जा 84,
और 12 8 जा 96 और 12 9 जा 108। ठीक है सर। अब आप देखो भाई, ठीक है, दोनों के मल्टीपल लिख दिए, दोनों के गुणनखंड लिख दिए मैंने, दोनों में कॉमन देखो यार, कॉमन कौन कौन है, कौन कौन कॉमन मिल रहा है। एक तो ये 108 कॉमन मिल रहा है, और भाई एक ये 36 कॉमन मिल रहा है। कौन मिल रहा है भाई आप लोगों को? 36। तो छोटा कौन है यार? छोटा कौन है? कॉमन तो ये दोनों है, कॉमन तो ये दोनों है, लेकिन छोटा कौन है? छोटा भाई 36 है। तो वही तो मैंने आप लोगों से कहा कि भाई कॉमन और छोटा पॉजिटिव इंटीजर, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे। छोटा भी हो और कॉमन भी हो। और देखो यार, देखो ये 36 दोनों से डिविजिबल है। इसी बात को ये लिख दूं यार, मैं ये लिख दूं कि ये जो 36 है ये 12 से भी डिविजिबल है और ये 18 से भी डिविजिबल है। मैच कराओ अब, दोनों डेफिनेशन से मैच कराओ। स्मॉलेस्ट कॉमन पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर, ये रहा भाई, ये रहा वो कॉमन पॉजिटिव इंटीजर जो दोनों के दोनों गिवन नंबर से क्या है? डिविजिबल। और यही बात यहां से भी पढ़ लो, स्मॉलेस्ट कॉमन पॉजिटिव नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल गिवन नंबर। तो ये दोनों का मल्टीपल भी है। तो ये रियल मीनिंग आप लोगों को मैं समझाना चाहता था एलसीएम का। और एग्जाम्पल ले लो, घबराने की बात नहीं है यार, और एग्जाम्पल लो भाई, और एग्जाम्पल लो। मैंने कहा 24 और 36, 24 का क्या होगा भाई? 24 48 आपका 72 72, फिर 24 96 24 बजे 120। ठीक है, ऐसे ही यार 24 1 144 ऐसे ही चलता चला जाएगा। यहां लिख देता हूं, वहां शायद दिख भी नहीं रहा होगा। 24 बजे 120, 24 1 144 ऐसे ही भाई आपका चलता चला जाएगा। ठीक, अब 36 के देखो यार, 36 के 36 ही बोला था मैंने, क्या बोला था? चलो यार 36 ही देख लो यार, 24 और 36 का देख लो क्या होगा। 36 36 दूनी 72, 36 दिया 108, 36 चौक 144, ये लो भाई। ठीक है, अरे अंग्रेजी वालों यार, 24 बन जा 24, 24 2 जा 48, 23 जा 7, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96, 25 जा 120 और 24 6 जा 144। ठीक है यार, इंग्लिश में भी पढ़ दी है, हिंदी में इंग्लिश में इसको भी पढ़ दें। 36 बन जा 36, 32 जा 72, 36 3 जा 108, 36 4 जा 144, दोनों को पढ़ दिए हैं। ठीक है, ये दोनों के क्या है? मल्टीपल है। अब कॉमन कौन कौन है यार? कॉमन कौन कौन है? एक तो ये 72 कॉमन दिख रहा है भाई, दोनों में 72 कॉमन दिख रहा है और दोनों में 144 कॉमन दिख रहा है। लेकिन छोटा कौन? छोटा कौन भाई आपका? 72। तो माय फ्रेंड यही एलसीएम हो जाएगा 24 और 36 का। बताइए भाई, बात हुई क्लियर? कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? और देखो यार, और एलसीएम ले ले, और सॉरी और एग्जांपल दे दे भैया आपको। एलसीएम क्या है? एलसीएम तो निकाल ही रहे, और एग्जांपल दे दे। लो यार, और एग्जांपल देखो, इसको हटाया मैंने यहां से। जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा नहीं दूंगा भैया कैसे चला जाऊंगा, है ना, कैसे चला जाऊंगा। और एग्जांपल देखो, मैंने मान लीजिए कहा 15 और 24, 15 30 45 60 75 90 और क्या होगा 105 120, इतने लिख ले भाई, इतने लिख ले। ऐसे ही 24 48 72 96 120, ये लो भाई, ये लो कॉमन मिल गया यहीं का यहीं। सबसे छोटा कॉमन पॉजिटिव इंटीजर हमारा कौन है? 120। तो भाई एलसीएम हो गया 15 और 24 का कितना? 120। अब तो मीनिंग समझ में आ गया, कॉमन भी है और सबसे डिविजिबल भी है। लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं अब 3 नंबर वालों का। कह रहे होंगे विकास भाई 2 नंबरों से उल्लू बना दे रहे। नहीं यार नहीं, ऐसे थोड़ी घुमाएंगे आप लोगों को। 3 नंबरों का देखो, 3 पे भी वैलिड है ये। मैंने मान लीजिए आप लोगों से कहा 6 7 और 21 का एलसीएम निकालना है। 6 7 और 21 का क्या हो गया भाई इसके मल्टीपल? 6 12 18 24 और फिर 30 36 42। ऐसे भाई 7 14 21 42, ऐसे भाई 21 42।
तो कॉमन देखो यार, कॉमन कौन दिख रहा है, 42 दिख रहा है भाई। तीनों में सबसे छोटा जो कॉमन दिख रहा है वो कौन दिख रहा है, 42। तो एलसीएम हो जाएगा 6 7 21 का 42। समझ गए बात, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट क्या होता है एलसीएम। तो ऐसे याद रख लिया करो, एलसीएम वो जो सारे नंबर से डिविजिबल होगा, उस कॉमन नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, एलसीएम। हर हाल में जितने भी नंबरों का आप एलसीएम निकाल रहे हो सबसे डिविजिबल होना चाहिए। अब कहोगे विकास भाई इसका यूज क्या है यार, रियल लाइफ में भी आप लोगों को यूज बता दे एलसीएम का। तो सुनना मेरे भाई, ऐसा कोई इवेंट जो रिपीट हो रहा हो या रिपीट होने वाला हो बार बार, ऐसी जगहों पर हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ऐसे ही माय फ्रेंड जब लीस्ट कॉमन नंबर आप लोगों को निकालना हो, जैसे आपसे कहा जाए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर, तब भी क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। और ऐसा कोई इवेंट जो अगेन और अगेन होना हो, दोबारा होना हो, तो भी माय फ्रेंड क्या निकालोगे आप, एलसीएम निकालोगे। कैसे, इसको एग्जांपल को थोड़ा सा समझो। मैंने कहा कि दो लोग हैं, एक 12 दिन बाद एक्सरसाइज कर रहा है, एक 8 दिन बाद कर रहा है, या 12 दिन तक कर रहा है, एक 8 दिन तक कर रहा है। और मैं कह रहा हूं दोनों ने आज ही एक्सरसाइज करना शुरू किया। तो आपको निकालना है कि ऐसा कौन सा दिन होगा कि दोबारा वो सेम डे पर एक्सरसाइज कंटिन्यू करना करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे दोबारा सेम डे पर। तो जब सेम डे पर सेम टाइम पर मिलने वाली बात आएगी तो माय फ्रेंड उस समय आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। ठीक है सर, तो माय फ्रेंड इस लेक्चर में इतना ही। अब एलसीएम निकालते कैसे हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आपके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों।